टूरिंग का मसला पाकिस्तान में मसला नहीं रहा, एक शौक़ और पैशन बन चुका है। पाकिस्तान में आए दिन गुज़रते दिन के साथ टूरिंग के शौकीन हज़रात की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जन्म दे रहा है एक बहुत बड़े मसले को, यार टूरिंग बाइक्स कहाँ से लाएं। ले दे के हमारे पास 125 सुजुकी GS 150, होंडा CB 150F और होंडा CG 125 के ऑप्शन ही रहते हैं। टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त जो टूरिंग मशीन फेवरेट है पाकिस्तानियों की वो है सुजुकी GS 150। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल मशीन्स की तरफ जाते हैं, जो प्रोफेशनल मींस जो कि डेडिकेटेड हों सिर्फ टूरिंग के लिए, वो कुछ ही ऑप्शन हैं जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त मोस्ट फेवरेट जो पाकिस्तानियों का है RX3, फिर टेकन 250 आ जाता है। इसी तरह 2-3 और ऑप्शन आते हैं जो कि नापैद हैं इस वक्त मार्केट से। मसला हल किए देते हैं आज की वीडियो में आपका कि टूरिंग के लिए एक शहज़ादा मोटरसाइकिल आया है। चेकआउट करते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट PK। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है सच्ची और खरी। हमारे पास मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल टेकन 250। अब यहाँ नाम ही इसका कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर आप इसके एम्बलम्स वगैरह देखेंगे तो टेकन लिखा हुआ आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। ये है सोमो 250। सोमो ब्रांड है और जो मॉडल है वो केकाज 250 के नाम से ये मोटरसाइकिल आ रहा है। इसकी अगर यहाँ करीब आके आप कीज़ देखें, कीज़ के ऊपर भी यही ब्रांडिंग की गई है इसके। ये हमने सवाल ज़रूर पूछा था OW मोटर्स जो कि इम्पोर्टर हैं इनके। पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू OW मोटर्स को जिन्होंने हमें इसे टेस्ट करने के लिए दिया। हम आज इसका कंप्लीट रिमांड करने के लिए लेके आए हैं इसे कि यार क्या चेंजेस हैं इसमें और टेकन 250 में, या सिर्फ नाम की ही चेंज है। तो वो आज की वीडियो में हम इसे टेस्ट आउट करेंगे। अच्छा जी, मैंने पूछा OW मोटर्स से कि भाई ये रेप्लिका है। उन्होंने कहा रेप्लिका नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये फ्यूगो टेकन 250 बनाती थी जो पहले पाकिस्तान में आया तकरीबन 4-5 साल पहले। और पहले जो 2017 में आया वो तकरीबन 17.5 हॉर्स पावर क्लेम कर रहे थे, इंजन उसका बना रहा था। और ऑल दो वो 250 सीसी था, लेकिन इन फैक्ट 233 सीसी इंजन था उसका। 233-34 सीसी इंजन था जिसे इन्होंने 250 कैटेगरी में डाला हुआ था। 16.5 एक्चुअल में वो प्रोड्यूस करता था, 17.5 क्लेम करते थे। 2019-20 में जो मॉडल आए उन्होंने क्लेम किया कि अब हमने काफ़ी सारी चेंजेस कर दी हैं। अब ये मॉडल प्रोड्यूस कर रहा है 19.5 हॉर्स पावर। सेम क्लेम इस कंपनी का भी है कि ये 250 सीसी जो कि एक्चुअल में V08 के 250 सीसी नहीं है, ये प्रोड्यूस करता है 19.5 हॉर्स पावर। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। और लेट मी टेल यू यार, ये वैसे 19 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत लो एंड टॉर्क इसका अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं 30-35 किलोमीटर ऑलरेडी इसे चला चुका हूँ। ये चौथा कह रहे हैं, हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल जीरो कर दी स्पीड, यहीं से उठाता हूँ। कोई खांसी नहीं लगी इससे, जैसे मैं बता रहा था वहीं से पिक कर लेगा। ये है इसका लो एंड टॉर्क, ज़बरदस्त। कोई खांसी नहीं होती इस मोटरसाइकिल को, या चैन खड़कने की आवाज़ नहीं आती जैसे GS में और 125 में आपको आती है या YBR में आती है। वो वाला सीन है, वहीं से इस तरह उठेगा जिस तरह ठीक है जी मैं हाजिर। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता। तो लो एंड टॉर्क का किंग है ये। अब ये जो हम 19 साढ़े 19 हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं ना, तो ये तकरीबन 8 या 9 हज़ार RPM पे जाके ये ऑप्टिमम आपको पावर देता है। बात फिर करते हैं कि फ्यूगो और इसमें क्या फ़र्क है। फ्यूगो और इसमें यह फ़र्क है जस्ट नाम का। जैसा कि OW मोटर्स ने बताया कि यार ये सेम कंपनी, सेम वेंडर, सेम मशीन है, जस्ट ब्रांडिंग डिफरेंट है क्योंकि इंपोर्टर डिफरेंट है। उन्होंने अपने नाम से वो कह रहे थे नेक्स्ट अगर हम चाहें तो OW 250 के नाम से भी इस मोटरसाइकिल को मंगवा सकते हैं। तो ये इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन वी विल पुट इट टू द टेस्ट।
अभी तक जो मैंने बातें फील की हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में, इसकी जो लिस्ट है ना पॉजिटिव्स की, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी। तो वो कहते हैं ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आज मैं आज़ाद हूँ। उमर भाई बैक पे नहीं खड़े हुए तो मैं खुल के बताऊँगा। खैर, शोरूम होता ही डिफरेंट है रिव्यू। आज का रिव्यू क्योंकि परफॉर्मेंस बेस है, इसलिए मैं जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, लैकिंग है इसमें, कमी है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो मसला मुझे लगा और मेरे दोस्त हुज़ैफ़ा को लगा, सीट ऑल दो लगती नरम है बट इट इज़ वे टू हार्ड। कल मैं 16 किलोमीटर चला के आया तो सुन हो गई थी तशरीफ़, यकीन करें आप। सीट में इसका इजाफ़ा हो सकता है, बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है इसमें कि सीट को बेहतर किया जाए, ठीक है। बाकी इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ और मुझे लगी कि क्लेम तो ये किया जाता है 25-26 किलोमीटर टू अ लीटर, लेकिन यहाँ पे आए, इसमें मैंने 2000 रुपये का पेट्रोल डाला जो कि तकरीबन 7-7.5 लीटर बनता है। तो उस वक्त पहले 1000 का डाला था, तकरीबन 20 किलोमीटर चले, वापस ये रेड पे चली गई थी। फिर 1000 का और डाला, अब ये 3 बार शो कर रही है। ये आगे चल के पता चलेगा, दोबारा हम OW मोटर्स पहुंचेंगे, फिर पता चलेगा कि ये तकरीबन 40 किलोमीटर में इसने कितना फ्यूल खाया। उसूलन इसे 2-2.5 लीटर खाना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें 7 लीटर पड़ा हुआ है। मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर की स्पीड से गए होंगे। तो ये हवा सारी डायरेक्ट हो रही थी हेलमेट के ऊपर। गलती मेरी ये थी कि ये खुला हुआ था और ये ऊपर से भी ऐसे था, हवा को ज़्यादा कैच कर रहा था। ये भी अभी दोबारा टेस्ट राइड में हम चेक करेंगे कि कितना एक चेंज महसूस होता है अगर आपका हेलमेट डाउन हो तो। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इसकी मज़ा नहीं आया, जिनका नेमली सीट। कंफर्ट इज़ अ मेन थिंग, अगर कंफर्ट ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें भी आप एज दे सकते हैं कि अभी चलेगा, थोड़ा सा बैठेंगे, अभी तो ब्रांड न्यू सीट है, सही हो जाएगी। बहरहाल सीट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। अदरवाइज आई एम टोटली ब्लोन अवे विद द पावर ऑफ इट। सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि ये अब देखें इन्वर्टेड इसकी सस्पेंशन है फ्रंट पे थोड़ी सी हार्ड लगी है मुझे सस्पेंशन, एकदम झटका महसूस होता है अगर कोई सडन आपके सामने खड्डा शड्डा आ जाता है छोटा मोटा। अदरवाइज़ ये कि रोड पे तो ये परफेक्टली हैंडल कर रहा है। वो रोड पे छोटे छोटे स्टील के नहीं बने हुए होते स्पीड ब्रेकर, उनसे ज़रा इशू होता है, बाकी बड़े स्पीड ब्रेकर्स को ये बड़े आराम से टैकल कर लेता है। और जस्ट हैव अ लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी ऊंचा मोटरसाइकिल है ये। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं RX3 से, तो ये आपको 1-2 इंच ऊपर लगता है ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से, यानी कि 2 बंदे भी बैठ के आराम से उस जगह से भी गुजर जाएंगे जहां से RX3 को गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अभी तो इट विल बी टू अर्ली टू से। बज़ाहिर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ जस्ट लाइक टेकन। अब इसकी प्राइस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9,95,000 रुपये, राइट। तो उसमें यह है कि आपको ये बॉक्सेस सारे दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साइड बॉक्सेस भी आपको मिलेंगे, मैंने नहीं लगवाए थे क्योंकि टेस्ट रिव्यू यूनिट है ये, तो मैंने कहा कि आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें, वरना वो आपको जब आप ये ख़रीदेंगे तब भी आपको ये ऐसे ही मिलेगा, बॉक्सेस साथ दिए जाएंगे कि आप घर जाके लगवा लें, क्योंकि लोडिंग शोडिंग में टूट भी सकती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ बॉक्सेस की क्वालिटी अच्छी है। अब इसके अंदर हुज़ैफ़ा ने अपनी जैकेट वगैरह रखी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी क्लैम्प्स वगैरह इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। छोटा मोटा हेलमेट इसमें आ जाएगा, ये वाला हेलमेट शायद ना आ पाए, अभी तो इसके साथ GoPro भी लगा हुआ है इसलिए इसकी गुंजाइश ही नहीं बन रही। तो मीडियम साइज़ हेलमेट आप बड़े आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। फिर साइड बॉक्सेस भी होंगे, तो छोटा मोटा सामान आप साइड बॉक्सेस में डेफिनेटली रख पाएंगे। साउंड अच्छी है, बॉदर नहीं करती, स्पेशली आपने हेलमेट पहना होगा फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी साउंड का। एक और चीज़ इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे मैंने बताया कि लो एंड टार्क अच्छा है इसका, तो हल्के से एक्सेलरेटर देते हैं, गोली की तरह निकलता है ये। और वो मनूवर अराउंड होता है ना, कट करके ट्रैफिक को निकलना ईजी है। आप यही समझ लें 70 पे बैठ के चला रहे हैं, हालांकि स्टांस इसका ऐसा है कि इसके ऊपर बैठ के आपको लगता है कि बहुत ऊंचे बैठे हैं आप, और रोड क्लियर नज़र आ रहा होता है, दूसरे मोटरसाइकिल्स के ऊपर से आपको नज़र आ रहा होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसकी। रोड के ऊपर तो कहेंगे ये
ब्रेक्स आउट क्लास, ये देखें, हालांकि हमने नरम की हुई है। अब टर्निंग रेडियस इसका चेक करें, बिल्कुल लीन करके आप मोड़ सकते हैं इसे, ये देखो फुल लीन करके मोड़ रहा हूँ। फुल लीन करके ये फुटपाथ पे चलाते हैं इसे। ओए मैन होल भी है। खड़े होके मोड़ूं जरा, गिर ही ना जाऊं। टर्निंग रेडियस चेक करें जी, बगैर किसी प्रॉब्लम के 1 गो में मोड़ जाता है। बाकी बैठना इसमें आसान है। मैं हुज़ैफ़ा से दरख्वास्त करूंगा एक दफ़ा हुज़ैफ़ा हमें बैठ के बता दें। पहले हुज़ैफ़ा से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुना कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अभी तो आप ठीक हैं। कल की क्या सिचुएशन थी जब तकरीबन हम 20 किलोमीटर चल के आए थे, आप बैक पे बैठे हुए थे? जी जी सर, वो पिछली सीट जो है ना बहुत सख्त है, अच्छा। तो उसकी वजह से जो है तकरीबन जो है समझे सुन ही हो गया था सब अच्छा, आते आते तक ना। सही। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आते हैं, इधर के लिए भी आते हैं, इधर के लिए आते हैं, एयर कुशन आते हैं ना। ठीक है। लॉन्ग रूट पे जितनी भी नरम सीट हो आपको एयर कुशन ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि वो जितनी भी नरम होगी वो उसने तो सुन कर ही देना है सब। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप एयर कुशन पहले ही लगा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सस्पेंशन? बाकी सस्पेंशन की बात है, सस्पेंशन पीछे इतना पता नहीं चलती, ज़बरदस्त है, नरम है सस्पेंशन, वो इतना कोई सॉलिड वाला झटका नहीं लगता उसमें कि आपकी कमर तक जाए। इस पे जो है ना थोड़ा सा क्रैम्प होके बैठना पड़ता है, ये क्योंकि जो है थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकली है। ऑल्दो ये नरम है लेकिन ये नरम फील नहीं होती, ये सख्त ही फील होती है, और यूँ थोड़ा सा आगे निकल के बैठना पड़ता है। नहीं नहीं, इस पे गद्दी शद्दी नहीं रखें ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। मोस्टली जो टूरिंग बाइक्स होते हैं उन पर तो सिंगल सिंगल ही बंदे बैठते हैं, पीछे सारा सामान ही होता है, तो इतना कोई इशू तो नहीं है। अब ये बड़ी मुश्किल सी जगह है और क्या आसानी से इसने चढ़ी है। ये फ़ायदा होता है ऑफ रोड मशीन का। अब हम इसकी सस्पेंशन को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ऑफ रोड करके। मैं खेतों में डालने वाला हूँ इसे, और सही पता हमें यहीं पे चलेगा इसका। पहले गेयर में डाल दिया, अब वहाँ से मोड़ने का इशू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे झटके झटके लग रहे हैं, बंदा खड़ा भी हो जाता है ना। अब ये देखें, बहुत गहरी जगह है, बहुत गहरी जगह है, मिट्टी बिल्कुल लूज है। स्टिल इट इज टैकलिंग इट प्रीटी गुड। टायर्स भी तो इसके देखें डुअल पर्पस टायर हैं, यहीं से घुमा लूँ। अब ये ट्रैक्टर चला हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। अब इसमें रिवर्स बटन होता ना, कितना मज़ा आता। ओहो हो। मुश्किल मुश्किल मुश्किल। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा चढ़ा हूँ ना इस तरह, ऑफ रोडिंग टाइप पहली बार की है मैंने चीज़। रोड के ऊपर तो कहेंगे ये ब्रेक्स आउट क्लास, ये देखें, हालांकि हमने नरम की हुई है। अब टर्निंग रेडियस इसका चेक करें, बिल्कुल लीन करके आप मोड़ सकते हैं इसे, ये देखो फुल लीन करके मोड़ रहा हूँ। फुल लीन करके ये
फुटपाथ पे चलाते हैं इसे। ओए मैन होल भी है। खड़े होके मोड़ूं जरा, गिर ही ना जाऊं। टर्निंग रेडियस चेक करें जी, बगैर किसी प्रॉब्लम के 1 गो में मोड़ जाता है। अब हम 2 बंदे बैठ चुके हैं, बाइक और जम जम के चल रहे हैं ना सही। बस, हाँ जी, थैंक यू। अच्छा बात सुने, कहने की जरूरत तो नहीं है सब्सक्राइब एंड फॉलो। अब देखें स्ट्रेट रोड है, जम के चल रहा है सही। मजा आ रहा है इसका सही। रोड का तो किंग है ये, और ऑफ रोडिंग का भी किंग है, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली अगर आप एक बंदा इस पे बैठे हुए हो, चस्सी आ जाएगी आप लोगों को। वाइब्रेशन किसी किस्म की आपको कोई फील नहीं हो रही, सही जम के चल रहा है। ये दोनों हाथ आप देख सकते हैं, परफेक्ट। शहर के अंदर के लिए भी ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ना वाइब्रेशन आपको फील होगी, और दूसरी मज़े की बात यह है इसकी कि आपको हीट का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप खड़े हैं बाइक को लेके काफ़ी देर से, वो तो नेचुरल आपको फील हो गई, लेकिन अब चल रहा है तो है भी सर्दियों का मौसम है, बट स्टिल मुझे उस तरह की कोई टेंशन नहीं हो रही कि मेरी टांगों पे हल्की सी भी हीट लग रही हो, नॉट एट ऑल। अब छठे गियर में, ये छठे से उठाता हूँ उसे, ये देखें, किसी किस्म की इंजन नॉकिंग जो होती है ना, आती है आपको, वो कोई नॉकिंग शॉकिंग आपको महसूस नहीं होती। अब मैं चौथे में डाल देता हूँ इसे, ना जी कोई टेंशन ही नहीं है इसे। अच्छा, आपको स्पीडोमीटर उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर रेसिंग एंड ऑल। ये वायर है इसकी, मैं चाहता तो लगा सकता था, लेकिन ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि हमने रेसें थोड़ी लगानी है इसके ऊपर कि मैं आपको टॉप स्पीड इसकी दिखा सकूं। टॉप स्पीड दिखाने का मकसद ही नहीं है। अगर टॉप स्पीड की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर लगाएंगे ना, टेढ़े मेढ़े होके लेट के, तो ये तकरीबन 110-115 किलोमीटर टॉप स्पीड इसकी आएगी। और लॉन्ग रूट पे जब आप जा रहे होते हैं तो क्रूज़ कर रहे होते हैं, छठे गियर में डाला 80-90 पे आप जा रहे हैं मज़े मज़े से, फ्यूल की भी आपकी बचत होती है, दूसरा आप वैलीज़ को एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये बाइक एडवेंचर बाइक है, टूरिंग बाइक है, आप इस पे किसी भी तरह रेसेस का सोच भी नहीं सकते, और ना ही ये बना हुआ है रेसेस के लिए। तो गाइज़, ये था आज का रिव्यू। कीमत मैं एक दफ़ा फिर बताता चलता हूँ कि 9,95,000 रुपये इसकी कीमत है, तकरीबन 10 लाख की आप समझ लें। और मशीन अच्छी है। इसका जो कंप्लीट स्टैटिक रिव्यू है वो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, स्टिकर ऊपर चल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। और इसके कंप्लीट जितनी भी चीज़ें स्पेसिफिकेशंस वगैरह उस वीडियो में हमने तफसील से बता दी थी। आज इसका
ये रिव्यू था, टेस्ट राइड भी थी और कुछ हमारा तजर्बा जो हुआ इस बाइक के साथ वो आपको बताना मकसूद था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप। इसी तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।